गजल में तीर छोड़े जा रहे हैं, सुलगते लफ्ज जोड़े जा रहे हैं, सुलगते लफ्ज जोड़े जा रहे हैं गजल में। मोहतरम वासिफ फारूकी साहब को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे एक शख्स नहीं नज़र आता, मुझे एक शफीक बुज़ुर्ग भी दिखता है, मुझे एक बाकमाल उस्ताद शायर भी नज़र आता है, मुझे एक रहनुमा भी दिखाई देता है, मुझे एक बेहतरीन नाज़िम मुशायरा तो बहरहाल वो ही हैं, वो भी नज़र आते हैं। उसके अलावा उनके अंदर एक मासूम बच्चा भी नज़र आता है। इतना सब कुछ एक साथ जमा होता है। मुझे दाग का बस एक शेर मैं पढ़ देता हूँ जो मेरी पूरी जो जज्बात हैं उनके सिलसिले में और उनके तारुफ में जो कुछ कहना चाहता हूँ वो उस शेर में आ जाएंगे। उसके लिए एक शेर की जहमत। दाग का शेर कि बज़ाहिर बाअदब यूं हज़रते नासिह से मिलता हूँ, बज़ाहिर बाअदब यूं हज़रते नासिह से मिलता हूँ, मुरीदे ख़ास जैसे मुर्शिदे कामिल से मिलता है। बज़ाहिर बाअदब यूं हज़रते नासिह से मिलता हूँ, मुरीदे ख़ास जैसे मुर्शिदे कामिल से मिलता है, मुर्शिदे कामिल से मिलता है। भरे हैं तुझमें वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। जनाबे वासिफ फारूकी साहब से मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ये मेरे सारे दोस्त, आप सब मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सदारत की अज़ियत क्या होती है कसम खुदा की एहसास होने लगा है। उसकी वजह कि अब बाहिसियत नाज़िम मुशायरा तो मुझे कम लोग बुलाते हैं, बुलाते नहीं है कोई। जहाँ जाइए वहाँ यही होता है कि साहब सदारत कर दीजिए। तो मुझे उन तमाम सुदूर जो मरहूमीन हैं अब उनकी रूहों की तस्कीन के लिए मुझे दुआ करनी पड़ेगी। कितनी अजियत बर्दाश्त करके गए हैं कसम खुदा की। कैसे झेलते थे वो लोग, कैसे झेलते थे मुझे नहीं। बहुत थी। बहरहाल आज की इस महफिल के बारे में जो कुछ भी अर्ज़ करूँगा वो तज़िये औक़ात होगी। मुकम्मल तौर पर यह मर्दाना महफिल थी आज, ये ख़ास बात नहीं। मेरी मालूमात में, भैया बैठ जाओ, बैठो यार बैठो, ये हमारे सामने रहो। मेरी मालूमात में या मेरे तजर्बे में सिर्फ ललितपुर का एक मुशायरा ऐसा होता है जिसमें ख़वातीन शिरकत नहीं करती, कर सकती नहीं, मतलब पाबंदी है वहाँ सिर्फ मर्द शायर ही बुलाए जाते हैं। लेकिन सुनने वालों में बहरहाल ख़वातीन मौजूद होती हैं कोई भी। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मर्दाना मुशायरा सफ़े सामाइन से लेकर स्टेज तक, ये भी कमाल की बात है। और हाँ ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये कमालात जो देखने को मिले हैं आज वो जरवल की सरजमीन पर ही मुमकिन हो सकते हैं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। मेरी शायरी अब देखिए, ये ज़मीर साहब ने मतलब जो रही सही कसर थी वो ज़मीर फैज़ी साहब पूरी करके चले गए। मेरे लिए मसला ये है कि इतना ख़राब कर दिया है मुशायरों ने कि कभी सलीक़े की शायरी कर ही नहीं पाए हम लोग, हम जैसे लोग। ये जो नगीने बैठे हुए हैं शायरी के, और जरवल का जो नौजवान तबका है उसने वाकई ऐसी शायरी पढ़ दी है कि जिसके बाद शेर पढ़ने का हौसला नहीं हो सकता। ये राना भी हमारे देखिए बहुत खामोशी से बैठे, लेकिन शायरी इन्होंने भी कमाल की पढ़ दी। तो मेरा मामला ये है कि मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गज़ल मेरी। मरसिया पढ़ रही है, आए हाय 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 हाय, मरसिया पढ़ रही है, मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गज़ल मेरी। और गुदगुदाता हूँ, छेड़ता हूँ, मगर मुस्कुराती नहीं गज़ल मेरी। आए हाय आए हाय आए हाय, ये सदारती मतला है साहब। वाह 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 वाह, तो वाह ये वाह 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 वाह। फिर रहमत कीजिए साहब, फिर रहमत कीजिए। रूखी सूखी शायरी करने वाला शायर हूँ। फिर रहमत कीजिए। ये मरसिया पढ़ रही है लम्हों का,
गुनगुनाती नहीं गजल मेरी, गुदगुदाता हूँ छेड़ता हूँ गुनगुनाता हूँ छेड़ता हूँ मगर मुस्कुराती मुस्कुराती नहीं, नहीं गजल मेरी। आहा, मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। क्या कहने। सुनिए साहब, एक मतला बाबा, आपकी वजह से गजल याद आ गई मुझे। मैं वहीं से काम शुरू करता हूँ अपना। इनायत। अर्ज करता हूँ कि कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं। आए हाय गजल सुनेंगे सुनिए कुछ? और ये आप ही का हक है कि ये गजल कहना। आहा आहा आहा, हुई हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं। कि मेमारे गजल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं। आहा, भाई आपका हक है, आपका हक है ये मतला। आहा 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 आहा। कब कहा हमने, कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं, हाँ मगर संभाले हुए मीनारे गजल हम भी संभाले हैं। हुए मीनारे गजल हम भी हैं। और शेर सुनिए साहब, ताली शायर का बुनियादी हक है, बेशक। लेकिन ताली अगर औकात पर रह के की जाए तो ज़्यादा सलीके की होती है। तो अपनी हैसियत और औकात को समझना चाहिए। सुनिएगा कि हाँ संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं। अर्ज करता हूँ कि गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन अपने खित्ते में जिम्मेदार गजल हम भी हैं। हाय 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 हाय। भाई वाह 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 वाह, भाई शेर हो गया साहब। वाह 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 वाह। अपने खित्ते में जमींदारे गजल हम भी हैं। आहा 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 आहा। भाई फिर जहमत कीजिए, क्या 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 गजल छेड़ दी है मोहतरम। सदारती गजल हो रही है, कहा सदारती गजल हो रही है। वाह वाह वाह, इस दौर का इख्तिताम यही गजल मांगता था। आहा। कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं, हाँ हाँ, संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं। हाय 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 हाय। गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन अपने अपने खित्ते में जिम्मेदार गजल हम भी हैं। अपने खित्ते में जिम्मेदार गजल हम भी हैं। और उसका शेर सुनो यार, कि हमको ये ताली है कि हमको फन आता है लफ्जों की मसीहाई का। हमको फन आता है लफ्जों की मसीहाई का, लफ्जों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गजल हम भी हैं। आए हाय, भाई क्या अच्छा शेर है। सबब ये है कि बीमार गजल हम भी हैं। आहा, आहा, हमको आता है। आहा, हमको फन आता है लफ्जों की मसीहाई का। आहा, बहुत एहतमाम के साथ भाई ये उस्तादी है था बाबा। हमको फन आता है लफ्जों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमारे गजल, कि बीमार गजल हम भी हैं। क्या काफिये बनाए हैं। वाह वाह वाह। देखिए साहब, अच्छा आसानी से अपनी कमियों का एतराफ़ कोई नहीं करता अलावा शायर के। शायर में हौसला होता है कि वो अपनी कमियों का भी एतराफ़ कर लिया करता है। हमको फन आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमारे गजल कि बीमार गजल हम भी हैं। और शेर सुनिए साहब कि इसके दामन पे, इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे। इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे। इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे। सच तो यह है कि गुनहगार गजल हम भी हैं। वाह, इसके वाह, दामन पे कई दाग, वाह, भाई ये एतराफ भी आप ही कर सकते हैं। इसके दामन पे कई दाग लगे दामन हैं, पे कई जख्म लगे हैं। आहा, वाह वाह। इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे। आहा, सच तो यह है कि गुनहगार गजल हम भी हैं। वाह और एक शेर अपने मुशायरे के साथियों के हवाले से पढ़ता हूँ जी। कि ताजिराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें। मुजीब सिद्दीकी साहब, सुखनो शेर पे क्या तंज करें। ताजिराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें। ताजिराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें, हिस्से रौनके बाजारे गजल हम भी हैं। आए हाय, अरे वाह 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 वाह, क्या एतराफ है। वाह 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 वाह।
क्या एतराफ है भाई, वाह 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 वाह। ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें, आहा आहा। हिस्से रौनके बाजारे गजल हम भी हैं, हम भी क्या, हैं। क्या कहने क्या कहने। कब कहा हमने कि मेमारे गजल बहुत हम भी। कमाल गजल, वाह वाह। और एक मतलब जमींदार तीन गजल, तीन गजलों के जमींदार गजल एक बार। कि गालिबो मीर शहंशाह सुखन हैं लेकिन आहा, अपने खित्ते में जिम्मेदार गजल हम भी हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने खित्ते में जिम्मेदार गजल हम भी। अर्ज करता हूँ कि हमने दीवारों दर के कांधों पर, हमको फन आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गजल हम भी हैं। मतलब सुनिए यार कि हमने दीवारों दर के कांधों पर, हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में। वाह। हमने दीवारें दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में। हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में। जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। हाय हाय, अरे वाह 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 वाह। ये सदारती कलाम हो रहा है भाई, वाह 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 वाह। हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में। जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। और दो शेर इसका सिर्फ सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। कि शौकिया दोस्तों के साथ आकर उसने 2 दिन शराब क्या पी ली। शौकिया दोस्तों के साथ आकर, शौकिया दोस्तों के साथ आकर उसने 2 दिन शराब क्या पी ली। उसके अहबाब हो गए मसरूफ शौक को उसकी लत बनाने में। वाह वाह वाह। शौकिया दोस्तों, वाह भाई, वाह वाह वाह। शौकिया दोस्तों के साथ आकर उसने 2 दिन शराब क्या पी ली। उसके अहबाब हो गए मसरूफ शौक को उसकी लत बनाने में। राहत इंदौरी मेरे दोस्त भी थे, मेरे करम फरमा भी थे, मेरे साथी भी थे। उनका एक शेर है, वो तो उनका लहजा ही बिल्कुल कमाल का था साहब। उनका एक शेर मैं पढ़ता हूँ इसको। वो कहते हैं कि मज़ा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया को। आहा, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। इसे। तो ये लहजा उन पर ज़ेब देता था, अच्छा लगता था। हम जैसा शायर अगर इस टोन में बात करेगा तो वो हज़म नहीं होगी लोगों से। लेकिन मैं इस गज़ल का जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ उसमें राहत इंदौरी के इसी तेवर का अक्स आ गया है। जानबूझ के नहीं आया। जब मैंने शेर कहा तो मुझे महसूस हुआ कि ये राहत के उस शेर का शेड है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ करे। मैं पढ़ता हूँ कि ज़िंदगी खर्च करनी पड़ती है शौक़ को उसकी लत बनाने में। राहत इंदौरी को जरवल भी मैं ही लाया था, कैसरगंज भी मैं ही लाया था, बहराइच भी मैंने ही बुलाया था। ये पूरा इलाका जो है उसमें राहत इंदौरी मेरे ही वसीले से यहाँ तशरीफ़ लाए। कि ज़िंदगी खर्च करनी पड़ती है शौक़ को उसकी लत बनाने में। वो शौक़ को क्या है, शख्स को शख्सियत हाँ, बनाने, ज़िंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। अब सुनिए शेर, सुनिए आप। अर्ज़ करता हूँ कि जानते थे कि बेवफा है तू, जानते थे कि बेवफा है तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। जानते थे कि बेवफा है जानते थे कि तू, बेवफा एक दिन है साथ छोड़ जाएगी। तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। हमने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी जिंदगी तेरी गद बनाने में। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। जानते थे कि बेवफा है तू, जानते थे कि बेवफा है तू, जानते एक दिन साथ छोड़ जाएगी तू, जानते थे कि बेवफा है तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। हमने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी जिंदगी तेरी गद बनाने में। क्या कहने क्या जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। अब एक गज़ल के तो 3-3 शेर पढ़ता हूँ 2-3 गज़लों में। इनायत इनायत हैं? वो भी पढ़ दें? ठीक है, वो भी पढ़ देंगे साहब।
अरे बड़ा पुराना माल आप आप पढ़ता हूँ मैं। देखिए मतलब सुनिए कि दिल किसी हाल में मायूस नहीं होता है, दिल किसी हाल में मायूस नहीं होता है, गम अगर हो भी तो महसूस नहीं होता है। दिल दिल किसी हाल में मायूस नहीं होता है, गम अगर हो भी तो महसूस नहीं होता है। शेर मुलाजा करें, मेरे तमाम दोस्तों की नजर करता हूँ कि गम अगर हो भी तो महसूस नहीं होता है। मारूफ जी, गम अगर हो भी तो महसूस नहीं होता है। मेरी चलती हुई सांसों ने बताया है मुझे, मेरी चलती हुई सांसों ने बताया है मुझे। भाई यार तुम्हारे जश्न ने बहुत से शेर याद दिला दिए आहा, कि मेरी चलती हुई सांसों ने बताया है मुझे, हर दिए के लिए फानूस नहीं होता है। हाय 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 हाय, भाई क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। मेरी चलती हुई सांसों ने बताया है मुझे, हर दिए के लिए फानूस नहीं होता है। हर दिए के लिए फानूस नहीं होता है। और एक शेर सुनिए साहब की तोहमतें वक्त लगा देता है इंसानों पर। जी, उधर 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 रुक जाओ। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जी, खामोश खड़े हैं इरशाद इरशाद। कि दिल किसी हाल में मायूस नहीं होता है। अर्ज करता हूं कि तोहमतें वक्त लगा देता है इंसानों पर, तोहमतें वक्त लगा देता है इंसानों पर। आदमी कोई भी मनहूस नहीं होता है। हाय हाय, भाई क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, तोहमतें क्या अच्छा है। तोहमतें वक्त लगा देता है इंसानों पर, आदमी कोई भी मनहूस नहीं होता है। और पालकर देख लिया, मानोगे थोड़ी तुम लोग, जी, ये सद्र है यार, कुछ तो लाज रखो थोड़ी बहुत सद्र। कि आदमी कोई भी मनहूस नहीं होता है। अर्ज करता हूं शेर सुनिए। नहीं हम बेवकूफ खड़े हैं। भाई वाह वाह। अर्ज किया साहब, देखिए हर तरह का फ्लेवर। क्या हो गया ये? ऐसा ऐसा जुमला कि आदमी पान थूक दे। वाह वाह। देख, ऐसी शायरी भी पढ़ी गई जिसमें उल्टियां होने लगी। आप ये भी है। तो आदमी कोई भी मनहूस नहीं होता है। शेर पढ़ता हूं साहब कि पालकर देख लिया इश्क का तोता हमने, अरे पाल के देख लिया इश्क का तोता हमने, पालकर देख लिया इश्क का तोता हमने, ये परिंदा कभी मानूस नहीं होता है। वाह 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 वाह। पालकर देख लिया इश्क का तोता हमने, कभी ये परिंदा कभी मानूस नहीं होता है। और एक शेर अपने मुजीब भाई की नजर करता हूं, आखिरी शेर। हट रहा हूं भैया, मैं हटा दूं। अरे कसम, ये परिंदा कभी मानूस ये परिंदा कभी मानूस नहीं होता। शेर पढ़ता हूं, क्या आपने एक नजर भी नहीं डाली मुझ पर, आपने एक नजर भी नहीं डाली मुझ पर। क्या यार ये अरमान निकल, चुप, समझा। पालकर देख लिया इश्क का तोता हमने, ये परिंदा कभी मानूस नहीं होता है। आपने एक नजर भी नहीं डाली मुझ पर, आपने एक नजर भी नहीं डाली मुझ पर। अब कोई इतना भी कंजूस नहीं होता। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। आपने एक नजर भी नहीं डाली मुझ पर। अब कोई इतना भी कंजूस नहीं होता है। वाह, कंजूस नहीं होता है। वाह। और अब आखिरी 2-3 शेर और बर्दाश्त कर लें। आपने क्या कहा था? हाँ साहब सुनिए, ये बच्चों की फरमाइश जी ना, भी बच्चों की फरमाइश भी हुक्म का दर्जा रखती है कि तमाम उम्र
किसी बेवफा के साथ रहे। तमाम उम्र कैसा? बेवफा के साथ रहे। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। क्या कहने, क्या कहने। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। आहा, और सबब यही तो है किश्ती के डूब जाने का। आहा, सबब यही तो है। सबब यही तो है किश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मतलब एक शेर और सुनिए साहब, वो नहीं, वो लंबा काम है उसमें। अरे वाह 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 वाह, भाई क्या अच्छा जुमला है, वाह। मतलब एक सुनिए तो बताते हैं कि तमाम उम्र किसी नहीं, एक ही बात सुनने की थी, वो तो बस रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। वो हो जाता है वो। जी इरशाद। कहता तो देखिए वहां तक, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे थे, आप मुझे सुन नहीं रहे, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे, वरना ये जुमला ज़रूर आप तक पहुंचता। अर्ज करता हूं कि ये मतलब एक सुनिए आप खास तौर पर कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। क्या गजल है, क्या गजल है। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। वाह वाह। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। और गुनाह का एतराफ़, मैंने बहुत से गुनाहों का एतराफ़ शायरी के हवाले से किया है। ज़िंदगी में 35-36 बरस से ज़्यादा का अरसा सरकारी ओहदों पर गुजारा मैंने। एक शेर सुनिए, उसको शायरी बनाया था कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ सवाल क्या है। सवाल क्या है। अर्ज करता हूं कि मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। मैं अपने बच्चों की क्या कहने मैं अपने बच्चों की आरजुओं को, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। और कैफ साहब ये शेर आपको जाता है कि मेरे न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। भाई क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा, कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। तो आईना ही मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा, क्या कहने, क्या कहने। कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। अब आपकी सारी ज़हमतें ख़त्म करते हुए एक मतलब अरमान बेटा, मैंने अरमान से अभी थोड़ी देर पहले ही बात कही। मैंने कहा शाम से मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, मैंने कहा ये तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ताला ने बनाया है, इस पर 2 होंठ भी बनाए हैं, इन होंठों का इस्तेमाल मुस्कुराहट में भी किया जा सकता है। बिल्कुल संजीदा मिजाज, ऐसा संजीदा बच्चा मैंने देखा ही नहीं। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार, कसम खुदा की, थोड़ा सा आए हैं तब से। हाँ थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तो ये बड़ी मुश्किल से मुस्कुराए इधर बैठ के। अच्छा। अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर तबस्सुम को आमीन, राइज कर दे और उसको दवा मता करे। आमीन। हाँ अर्ज करता हूँ कि दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है। क्या शेर सुना है। दिल से निकली हुई मासूम, दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। वाह 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 वाह। दिल से निकली क्या हुई कहने। मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है।
और ये उम्र की 73 साल की का सफ़र हो गया। ये ज़मीर फैज़ी साहब हमारे बड़े 40 साल पुराने दोस्त तो हैं ही है। इनकी जवानी भी बड़ी काबिल रश्क थी और इनका बुढ़ापा भी बड़ा काबिल रश्क है। मेरा कुछ भी काबिल रश्क कभी नहीं रहा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, ये भी अच्छा है ना। तो दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची। एक सच्चा शेर पढ़ता हूं कि अब तो राहों का तसव्वुर भी अजियत है मुझे। अब तो राहों का तसव्वुर भी अजियत, अब तो राहों का तसव्वुर भी अजियत है मुझे। अब तो पैरों की थकन ज़हन तक आ पहुंची। हाय हाय, अब तो राहों का हाय तसव्वुर भी हाय भाई, क्या नाजुक ख्याली है भाई, वाह 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 वाह। अब तो राहों का पैरों की तसव्वुर थकन भी अजियत है ज़हन मुझे। तक आ पहुंची है, वाह वाह वाह। अब तो पैरों की थकन ज़हन तक आ पहुंची है। जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, हमें मुहाज पे हारा हुआ न समझा जाए। वाह, हम हल्के से शेर पढ़ेंगे, दाद नहीं देंगे आप। बहुत कमाल, वाह। कि जो हो गया है खसारा हुआ न समझा न जाए, समझा जाए, हमें मुहाज पे हारा हुआ न समझा जाए। समझा जाए। और अभी तो उसने दिया ही नहीं वफा का सबूत, अभी से उसको हमारा, अभी से उसको हमारा हुआ न समझा जाए। वाह वाह वाह, अभी तो उसने दिया ही नहीं वफा का सबूत, अभी से उसको हमारा हुआ न समझा जाए। और इतने लोगों में ये आपका सर पे साफा है, आपके सर पे टोपी है। और ज़मीर भाई, मैं इनके वसीले से पढ़ता हूँ शेर। ये मेरा ताज मेरे ज़र्फ़ का निशान है, इसे ये मेरा ताज मेरे ज़र्फ़ का निशान है, इसे किसी के सर का उतारा हुआ न समझा जाए। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा ये मेरा है, ताज मेरे ज़र्फ़ का बहुत अच्छा है, ये मेरा ताज मेरे ज़र्फ़ का निशान है, इसे वाह। किसी के सर का उतारा हुआ न समझा किसी के सर का उतारा हुआ न समझा जाए। और आखिरी शेर, आपकी नज़र भी आपकी तमाम लोगों की नज़र, जाए। इनायत, किसी के सर का उतारा हुआ न समझा जाए। ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज। ये मुलाजा वक्त करेंगे। आपकी यादों में हो गया महफूज, ये वक्त आपकी यादों में हो गया, आपकी यादों में हो गया महफूज। ये वक्त सिर्फ गुजारा हुआ न समझा भाई, जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज, जिंदाबाद। ये वक्त सिर्फ गुजारा हुआ न समझा जाए। अरमान साहब, उनके ये तमाम रफ़क़ाए कार, तमाम जो 25-30 हज़रात तशरीफ़ फरमाए, ये सब इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक हद तक होती है बर्दाश्त करने की, लेकिन आपने उस हद से बहुत आगे बढ़ के मुझे बर्दाश्त किया है। बहसियत सदर भी, अरे बहसियत नहीं, शायर भी, हमारे लिए सादत बहुत की बहुत बात है। शुक्रिया नवाज़ी।